बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, आपको मैं एक महाराजा भोज जी से संबंधित प्रसंग सुनाता हूँ संस्कृत भाषा के बारे में। कि राजा भोज धारा नगरी के बड़े प्रतापी राजा थे, प्रजा पालन में बड़े तत्पर रहते थे। उनके राज्यसभा में एक बार काशी नगरी से विद्वान ब्राह्मण आया और उसने राजा भोज जी को कहा कि महाराज, मैं आपकी धारा नगरी में रहना चाहता हूँ। तो राजा भोज ने कहा, ठीक है, आप रहो हमारी धारा नगरी में। और उन्होंने, राजा ने सिपाहियों को बुलाकर कहा कि धारा नगरी में जाओ और जो संस्कृत ना जानता हो उसको उसके घर से निकाल करके बाहर कर दो और उसके घर में इन पंडित जी महाराज जी को बसा दो। अब सिपाही टोलियों में निकले, इधर उधर घूमने लगे। जहाँ भी जाते सब संस्कृत के विद्वान निकलते, सभी संस्कृत में आपस में बातें करते, यानी सब संस्कृत के जानकार थे। अंततो गत्वा वो एक ऐसे घर में गए जो कपड़ा बुनकर का घर था और वह मुसलमान समाज से था। सिपाहियों ने कहा कि ये जो है संस्कृत को नहीं जानता होगा, और उसको उसके घर से बेदखल कर दिया और उसके घर में पंडित जी को बसा दिया। दुखी बुनकर बेचारा हरा थका राजा भोज के राज दरबार में हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और कहने लगा, राजन, काव्यम करोमि न च चारुतरम करोमि। संस्कृत में श्लोक बोल रहा है, काव्यम करोमि न च चारुतरम करोमि, यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि। भूपाल मौलिमणिमण्डित पादपीठ, एषा शंक कवयामि बयामि यामि। हे राजन, मैं संस्कृत में कविता नहीं कर सकता, किंतु यत्न करूं, परिश्रम करूं तो बहुत बढ़िया संस्कृत में कविता कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया संस्कृत में रचना कर सकता हूँ। हे राजाओं के पूजनीय राजाधिराज, सभी राजाओं के शिरोमणि, राजाओं के मुकुट में लगी हुई मणि के समान राजा, राजाओं में सिंह, प्रतापी राजा, आप कहो तो मैं कविता करूं, या कहो आपके राज्य से निकल जाऊं, या कहो तो मैं कपड़ा बुनूं। तो उस बुनकर की ये वाणी सुन करके राजा भोज बहुत प्रभावित हुए और उस कपड़ा बुनकर को उसके घर में बसाया गया। और पंडित जी जो काशी जी से आए थे उनके लिए अन्य व्यवस्था की। तो इस प्रकार से संस्कृत भाषा जो है वो कभी जन जन की भाषा थी, आज थोड़ी कमज़ोर हो चुकी है। पर भाइयों, सनातनियों, अगर सनातन को समझना है, हिंदू को समझना है, तो संस्कृत अवश्य पढ़िए और लोगों को भी संस्कृत पढ़ने की प्रेरणा दीजिए, क्योंकि संस्कृत में हमारे सब वेद पुराण ग्रंथ, असली हमारी जो सभ्यता है वो संस्कृत भाषा में ही निहित है। संस्कृत भाषा देववाणी भाषा कहलाती है। जो संस्कृत को पढ़ता है, पढ़ाता है, वो अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता है।
उस पर ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। कभी भी उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। सब जो है भगवान प्रसन्न होकर के उसके सब कार्य अच्छे करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो संस्कृत भाषा अवश्य पढ़ें, इसी में हमारा सनातन धर्म है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।